जयपुर के महारानी कॉलेज में 3 मज़ारों का मामला बड़े ज़ोर शोर से उठा, लेकिन जब हमने इसकी पड़ताल की तो तीनों मज़ारों के वारिस आए सामने। हम जानते हैं उनसे। मैडम, सबसे पहले तो ये बताइए कि मज़ारों का मामला क्या है और आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम जीनत खान और मैं गुलाब शाह की पोती। यहाँ महारानी कॉलेज में मज़ार है उनका। मेरे दादा मीरन शाह, मेरे दादा खुद्दू शाह और गुलाब शाह मेरे खुद के दादा। ये मेरे भाई बैठे हैं नवाब खान, और हम लोगों का खुद का वहाँ वो जगह है 12.5 बीघा जगह राजा सवाई जय सिंह ने दी थी। और उसके साथ साथ महारानी कॉलेज जब शुरू हुआ तो प्रिंसिपल का बंगला बनने के लिए हमारे दादा से खुद उन्होंने 1 बीघा 18 बिस्वा महारानी कॉलेज की प्रिंसिपल के लिए बंगला बनाया और हमें रूपारामपुरा में उस टाइम जगह दी। और वो जगह हम लोगों ने आवंटन खुला ली नहीं। खसरा नंबर 286 है, रेलवे स्टेशन के बैक में, ग्लास फैक्ट्री के पास। तो वो चीज़ आज तक हमने ना ली है। हमारी बाकी की जगह भी यही है। दादा के मज़ार आज के नहीं हैं, ना कल के हैं, ये बहुत पुराने हैं। हम यहाँ जाते हैं, हमारे कोई बच्चा होता है तो भी वहाँ जाते हैं, उसको लेके शादी होती है तो भी वहीं जाते हैं। और हम 1 साल में उर्स भी होता है। वहाँ चादरें भी पेश होती हैं, जिसके औलाद नहीं होती वो भी जाता। हिंदू मुसलमान सभी जाते हैं। इसलिए इस चीज़ को तूल पकड़ना है कि महारानी कॉलेज में मज़ार बन के महारानी कॉलेज वाले हमारी ज़मीन को, खुद की ज़मीन और लोग बता रहे हैं। जिसको भी बात करनी है भरत शर्मा को मेरे से बात करें। मैं जीनत खान खुद नहीं, भरत शर्मा कौन है? कौन है वो? उन्होंने ये ऑब्जेक्शन उठाया, या कॉलेज की प्रिंसिपल है, या जेडीए उठाए, ये सेटलमेंट उठाए, ये जो भी हैं, जितने भी हैं, ये तहसीलदार हैं जयपुर के और चीज़ भी हैं। हम कलेक्टर साहब के यहाँ भी गए, उनको जाके हमने अमीन कागजी साहब के साथ गए, उमर दराज साहब के साथ गए। उन लोगों ने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट करा और ये कहा कि ठीक है। और हम गए थे 1 साल पहले भी 2024 में 8वें महीने में हमने कलेक्टर साहब को एप्लीकेशन दी है। एप्लीकेशन दे के उनसे बात करके आए, मिल के आए और उनसे यही कहा कि देखिए हमें दरवाज़ा मिलना चाहिए, हमें आने जाने में दिक्कत होती है। दूसरी चीज़ ये, हमारे ना तो कागज़ सेटलमेंट से फेरो बदल हों और हमें रास्ता आने जाने की मिले, बाकी हमारी ज़मीन मिले, मज़ारों को कोई छेड़छाड़ ना हो। ये खतरा लगता है कि कागज़ों में कोई हेरा फेरी हो सकती है? हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। जब इतनी बवाल कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो कोई ये कुछ भी कर सकते हैं। इन्हीं की सब कुछ सरकार है। अगर हमारे साथ इंसाफ होगा तो हमारे साथ बहुत अच्छा है। और हम इन लोगों से उम्मीद रख रहे हैं और जयपुर की आवाम से उम्मीद रख रहे हैं कि भाई प्यार मोहब्बत से अभी तक हमने ये करा। पानी की टंकी अवैध बननी, वो भी ये लड़कियों की वजह से सोचा कि चलो पानी तो एक सभी लगाते हैं, ये लोग प्याऊ लगाते हैं। और ये कह दिया मुर्दे दफना दिए या कब्रें बना ली। तो क्या हिंदुओं में बड़ी जगह होती है तो क्या समाधि नहीं बनाते खेतों में? और उसमें उस टाइम में इतनी जगह थी हमारी, 12.5 बीघा जगह क्या कम है? हमारे यहाँ खेती होती थी, पक्की लाइन पड़ी है वहाँ, देखो जाके ज़मीन में खेती की तमाम क्यारियाँ बनी हुई हैं। हमारे मकान है, एक मकान हमारा बिल्कुल जर्जर हो गया, बराबर में मकान भी था। ये नहीं था कि हमारे रिहाइश थी, पक्की कुआं भी था, कोठी भी थी मेरे दादाजी की। हमारी पूरी फैमिली वहीं रहती थी, हमारा खानदान है, हम 13 लोग हैं मेंबर यहाँ के। नहीं तो इतने टाइम से वो जमीन को आप लोगों ने संभाला क्यों नहीं? आज आप ये विवाद जब निकल के सामने आया, जब सामने आ रहे हैं मीडिया के सामने, हमारे लिए अब ये मज़ारों की बात गलत हो गई ना। तो अभी तक तो हम खामोश थे कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो हम जा रहे हैं उनके मज़ार पे और सब कुछ कर रहे हैं, कोई छेड़छाड़ नहीं। पुराने प्रिंसिपल को ढूंढो, पुराने पटवारियों को ढूंढो, तहसीलदार को ढूंढो, उनसे करो बात आप लोग। नहीं, आपके पास तो पुराने हमारे तो पास
हमारे proof पास हैं। सब सबूत है, सब सबूत proof है, है। सब सबूत के साथ ही सबूत, मैं सब बोल रही proof हूँ। पड़े हमारे पास। मेरे दादाजी गुलाब शाह का सन 1952 का मृत्यु प्रमाण पत्र है। वो पोत हुए जब वहीं दफनाया, वही एड्रेस है। तो मैडम एक बात बताइएगा, जी। जैसे आप वहाँ बता रहे हैं मज़ारात पे जाते हैं, जी तो जैसे मज़ारात पे जुमेरात वगैरह को अगरबत्ती जलाना, दिए जलाना जी या कोई कव्वाली वगैरह कराना, उसके कोई सबूत हैं आपके पास? हमारे जी पास सब- बिल्कुल है, फोटो हैं, सबूत हैं, सब हैं। कव्वालियाँ होते हुए भी हैं और चीज़ों में बैठे हैं, वहाँ लंगर हो रहा है और चादर चढ़ रही है। नहीं तो सब आपके चीज़ पास है। कोई ऐसे कागज भी तो होंगे जो जब जयपुर दरबार ने आप लोगों के जो है बुजुर्गों को ये जमीन दी, अलॉट की, जी है ना, तो वो कागज कहाँ है आप लोगों के भाई, पास? ऐसा सन ये सन 81 में जब बाढ़ आई ना, तो पट्टा जो है वो हमारा पानी में बह गया है। कुछ कागज जो थे, अब जो है तो settlement रिकॉर्ड्स से रिकॉर्ड्स के सेटलमेंट अंदर में अभी भी सेटलमेंट रिकॉर्ड है, वो अभी हमने है निकलवा लिया है सेटलमेंट से और रिकॉर्ड। चीज़ें हैं इधर ले लो। हमारे पास। हमने सेटलमेंट से सारे रिकॉर्ड निकला लिए हैं, हमारे सारे डॉक्यूमेंट सेटलमेंट में हैं। हमने सारे सेटलमेंट से सारे रिकॉर्ड निकाल लिए, हमारे दादा के नाम से है, सारे रिकॉर्ड हैं इसके अंदर। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारे पास कागज़ है, हमारे पास फ़ोटोग्राफ्स हैं। हम जो भी फंक्शन करते हैं, जो भी करते हैं, हर सालाना उर्स होता है हमारे यहाँ पर मज़ार पे, और हम परिवार वाले हर जुमरात लेकिन ये जो विवाद अभी निकल के आया है, ये कैसे निकल के आया है? ये विवाद तो अब ये भरत शर्मा जी जाने क्यों निकाला इन्होंने विवाद। नहीं, ये भरत शर्मा जी कौन है? भरत शर्मा जी अब ये नहीं जानते हम तो कौन है, लेकिन इन्होंने बिना मतलब का विवाद खड़ा करा जयपुर का माहौल ख़राब करने के लिए। कोई मतलब नहीं चाहिए, हम तो सालों से जाते आ रहे हैं भाई, अभी की कोई बात ही नहीं है। हम तो बचपन से जाते आ रहे हैं, जब से पैदा हुए हमने होश संभाला, जब से आ रहे हैं। शादी हुई तो हम लोग यहाँ गए, हमारे बच्चे तक हुए तो हम लोग यहाँ आते हैं, कोई भी फंक्शन वगैरह करते हैं। हमारे पास सब सबूत है, हमारे पास सब कागज़ है। जैसे ये कह रहे हैं, भरत शर्मा जी कह रहे हैं, और लोग भी कह रहे हैं, और चैनल भी कह रहे हैं कि साहब ये रातों रात मज़ार बन गई हैं। अरे भाई, रातों रात मज़ार कहाँ से बन जाएंगी? हमारे पास इस चीज़ का सबूत है। टंकी ये नहीं कह रहे हैं तो प्रशासन ने ये नहीं पूछा कि रातों रात या घुस के कैसे कोई मज़ार बना देगा? वहाँ पर प्रशासन सो रहा है क्या? वहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, आप उन कैमरों में देखो, उनमें देखो कैमरों में, आपको महसूस हो जाएगा। उन कैमरों में आप चेक करा लो ना, अगर रातों रात मज़ार बने तो आपको दिख जाएगा। आप हमारे फोटोग्राफ्स लो, उन फोटोग्राफ्स में कितने पुराने हो मज़ार? मज़ार कम से कम 100-150 साल पुराने, 100-125 साल पुराने मज़ार हैं ये। 100-125 अभी के कोई मज़ार है नहीं। उसके अलावा हमारे पास 15-15 साल पुराने तो मतलब फोटोग्राफ्स हैं। आप वो मीडिया को दिखाएं, फोटोग्राफ्स कौन से हैं, आप बिल्कुल लीजिए। कैसे हक जता रहे हैं उस जमीन को बिल्कुल लेके? लीजिए, मीडिया को हम फोटोग्राफ्स दिखाते हैं। फोटोग्राफ्स में दिखाइएगा सर कैमरा, और करीब लाइए। ये देखिए, ये देखिए, छतरी हैं, राजाओं की। छतरी है बनी है ना, वही तो है बनी है। जबकि प्रूफ है। आप टंकी भी नहीं है इसके अंदर, आप देखो। टंकी पानी की हाँ, कहाँ है साहब? गायब बिल्कुल कर दी। नहीं, कोने में बंद हो रहा है जो मेन गेट, पहले कोने में वो तो वो बिल्कुल। भी जाने आने बंद कर दिए, तभी तो मैंने अभी लिखा है। जाने नहीं दे रहे हैं आप लोग? पहले हम उसी गेट से आते जाते थे, अब बंद कर पहले। दिया। अब आप इन्होंने इस टाइम 8वां महीना अगस्त ही हुआ, अगस्त में दे के आए हम, वो भी हम आपको देंगे, फोटो कॉपी देंगे। हाँ भैया ना, तो जी। अपन कल तक तो समझ लो अपन भी सो रहे थे, उन्होंने जगह बुजुर्ग है ना, वो प्रिंसिपल के बंगले में किसी को रहने नहीं देते। जी जी, किसी को इसमें भी क्या है, बहुत इसमें करामात है मसला उनमें। ऐसा हुआ था कि बहुत पहले बार प्रिंसिपल ने पाना था ना बंगला, जब स्टार्टिंग में, जब प्रिंसिपल ने इन मज़ारों को हटाने की कोशिश की थी, कुछ मज़ार हटाए ना, तो प्रिंसिपल के बच्चे को सांप खा गया था। तब से ये बंगला एक मिनट ये कलेक्टर साहब को एक मिनट, दीजिए एक मिनट। एप्लीकेशन। डॉक्टर पीछे लाओ, एक सेकंड। ये 8वां महीना 24 में 2024 में, और ये बाकायदा हमारे दस्तखत हैं घर वालों के। इसके देखिए, सेकंड में ये है इस सेटलमेंट के सेटलमेंट जमाबंदी के। वगैरह। जमाबंदी लिखो कर दीजिए। ये जमीन की जमाबंदी के हैं। जी, जमीन के कागज सेटलमेंट। महारानी कॉलोनी किशनपुर के हैं ये कागज़, और ये जमाबंदी है। कलेक्टर साहब को भी हम लेके आ गए थे कागज़। ये क्या डॉक्यूमेंट्स है सर? ये भी सेटलमेंट से निकाले हुए कागज है। गुलाब शाह खुद काबिज, दादाजी का इसमें बाकायदा नाम लिखा, गुलाब शाह खुद काबिज। अब
ये इस डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है। जी नहीं, उल्टा है, सीधा करिए, यूँ कर लीजिए। अब एक कागज़ और देखिए, ये नक्शा है हाँ, और ये इसमें नक्शा है। हमारा नंबर है, खसरा नंबर 150। एक से क्या बात बताया खसरे के बारे में? खसरा नंबर 150 किशन पोल। इसमें हमारी 4.5 बीघा ज़मीन सिर्फ बोल रही है और बाकी की ज़मीन इन लोगों ने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया। 12.5 बीघा ज़मीन, और ये लोग कहते हैं कि देखिए ये रातों रात बनने मज़ार या 10 दिन में बनने हैं। राजा सवाई जय सिंह ने दी थी ये जगह और ये ज़मीन दी थी 12.5 बीघा। अब राजा मान सिंह या सवाई जय सिंह राजा लोग ये चीज़ें देख के वापस लेते थे क्या? इनाम की दी हुई, बख्शिश की दी हुई चीज़ कोई भी नहीं लेता था। ऐसा कहीं मैंने हिंदुस्तान में सुना नहीं कि किसी राजा ने अगर तोहफा दिया है, उपहार दिया है, वो वापस ले लिया या उससे छीन लिया। हमारे साथ यही हरकत हो रही है। हमारी महारानी कॉलेज में प्रिंसिपल का बंगला, मेरी ज़मीन दादा की ज़मीन में बनना और सारी चीज़ें हमारी हैं। हमें जाने आने में दिक्कत तमाम। सरकार से क्या कहना चाहती हैं? सरकार से मैं ये कहना चाहती हूँ हमारे साथ इंसाफ हो। बाकी मुझे बहुत उम्मीद है कलेक्टर साहब से, अमीन कागजी साहब से, लोगों से और लोग भी जितने हैं जयपुर के जितनी आवाम है कि हमारे साथ अच्छे से अच्छा वो करें और हमें हमारी ज़मीन दिलाएं। इसमें ये वो इसमें नोट हम है, काट देंगे उमर दराज वगैरह का नाम। इसमें ये वो नोट है जिसमें लिखा हुआ है कि वो चलेगा नहीं, वो नहीं, वो जुम्मेदार के नहीं। इसमें ये वो नोट है जिसमें ये डला हुआ है कि जमीन बंगला बनाने के एवज में एक से 1 बीघा 18 बार ली गई है। ये वो नोट है। एक से जैसे भजन लाल जी की सरकार है तो भजन लाल जी से मुख्यमंत्री हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, तो उनसे क्या मांग करती हैं आप इस मसले में? भजन लाल जी से ये मैं मांग कर रही हूँ कि वो हमारी इन चीज़ों को देखें और देख के और ये करें कि हमें ये हमारे मज़ार भी सही रहें और हमारा आना जाना भी रहे। हमारी सरकार से उम्मीद है भाई हमें दिलाएं, अच्छे से अच्छा बेहतर करें। हमारे साथ दिव्या राजकुमारी जी हैं, उप मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री हैं, वो भी हमारे साथ अच्छे से अच्छा करें। और ये उनके वारिसों की दी हुई चीज़ है तो वो ये थोड़ी चाहेंगी कि वो वारिस उनके ऐसे थोड़ी थे कि भाई लेके चीज़ वापस उन्हीं के पास पहुँचे, उनको बदनाम करा जाए। ये गलत है। वो बहुत दिया अच्छे कुमारी जी आज उप मुख्यमंत्री हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। तो मैं उनसे यही उम्मीद करती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे दादा की ये तीनों मज़ार सलामत रहें। बाकी की हमारी और ज़मीन बची हुई है वो हमें दी जाए और हमारे साथ इंसाफ हो। थैंक यू। थैंक यू।